लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति देखिए बनने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ट्रंप की इस जीत का भारत और जो दुनिया है, दूसरे देश हैं, उस पर क्या असर पड़ सकता है। हमने इस पर रिसर्च की, जिसके बाद आपके लिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाल कर लाए हैं, वो जल्दी से आपके सामने में रख देती हूं। देखिए, भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की बात अगर करें तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री दुनिया जानती है। इससे उम्मीद इस बात को लेकर लगाई जा सकती है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने की संभावना है, साथ ही व्यापारिक साझेदारी भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। और चीन के खिलाफ भारत को ट्रंप का साथ मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो व्यापारिक साझेदारी बढ़ने की उम्मीद भारत से। दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध का हल निकालने की कोशिश की जा सकती है। अगर हम दुनिया की बात करें तो भारत और दुनिया क्या असर होगा। देखिए, चीन के खिलाफ ट्रंप का साथ मिलेगा भारत को। दूसरी तरफ दुनिया की बात करें तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगेगी। ये ट्रंप की जीत के बाद अब इसका असर क्या होगा, इसके मायने क्या हो सकते हैं, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम इसे अपने मेहमान से समझते हैं। वीना जी हमारे साथ बनी हुई है, पूर्व राजनयिक। वीना जी, आपके नजरिए से ये जीत जो ट्रंप ने हासिल की है, इसका असर क्या होने जा रहा है। सबसे पहले अगर मैं आप बात करूं तो भारत के नजरिए से ये कितनी महत्वपूर्ण है जीत। भारत के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ से तो ज़रूर ये बात है कि ये जीत जो है ये अमेरिकन लोगों ने दिलाई है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और जो भी अमेरिकन लोगों की राय होती इस इलेक्शन में हम उसे स्वीकार करने को तैयार थे। लेकिन क्योंकि ये जीत प्रेसिडेंट ट्रंप को मिली है तो हमें बिल्कुल याद आता है कि 2016 और 2020 ये 4 सालों के तहत जब प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट थे तो भारत और यूएसए के रिश्ते बहुत आगे बढ़े थे। और एक ऐसा समझौता था प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच कि हर एक जो बड़ी बात हो या छोटी, मुश्किल बात हो या आसान, उस पर समझौता हमेशा म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पे किया जाता था। और बहुत जल्दी से चीज़ें आगे बढ़ी। आपने वो देखा, हाउडी मोदी का हुआ था वहाँ पे टेक्सास में, और फिर अहमदाबाद में भी हुआ था जब प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ आए थे। तो बहुत ही उम्मीद ये है कि इस बार भी जो हम भारत और यूएस के रिश्ते हैं ये आगे बढ़ेंगे, खूब अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। ज़रूर इसमें कुछ मुश्किलें भी होंगी, कुछ ऐसे विषय भी होंगे जिस पे डिस्कशन ज़्यादा होगी। ट्रेड के विषय पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने आगे कहा है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि भारत के टैरिफ्स इतने ज़्यादा हैं, कस्टम ड्यूटीज इतने ज़्यादा हैं, और वो चाहते हैं कि अमेरिकन की का सामान जो है भारत में ट्रेड के लिए पहुंचे। तो इसलिए इन चीज़ों पे ज़रूर डिस्कशन होगा, डिफरेंसेस भी होंगे, लेकिन इन पे समझौता ज़रूर होगा और पूरी उम्मीद है कि होगा। लेकिन मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी जो इनिशिएटिव है फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आत्मनिर्भरता का जो प्रोग्राम है, डिफेंस प्रिपेयरनेस का जो प्रोग्राम है, इन चीज़ों पे बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। और चीन के बारे में जो उम्मीद इसी को लेकर की जा रही है कि इस जीत को पॉजिटिव देखा जाए, इसका असर बहुत सकारात्मक हो। विशाल, अब मैं आपके पास आती हूँ। जो पूरी दुनिया की निगाहें सुपर पावर के इस इलेक्शंस पर टिकी हुई थी, और अब ट्रंप जब जीत कर सामने आ रहे हैं, तो इसका असर दुनिया पर क्या होगा। देखिए शिरीन, क्योंकि अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनता है, जब भी चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है, तो पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है, पूरी दुनिया की उस पर नजर रहती है। क्योंकि इस समय दुनिया 2 जगहों पर युद्ध में फंसी पड़ी है। रूस यूक्रेन का युद्ध है, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है, और ईरान के साथ भी इजराइल का तनाव बिल्कुल चरम पर है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार इजराइल के हमले जारी हैं, और साल भर से ज्यादा वक्त बीत गया है जब से ये हमले जारी हैं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से जो अमेरिका की नीति रही है उसमें बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रो इजराइल होते हुए इसका क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, इस पर नजर रहेगी। और दूसरा, यूक्रेन को कितना समझाने में कामयाब होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और रूस के राष्ट्रपति के साथ क्या वो कोई बातचीत करेंगे कोई समझौते को लेकर। क्योंकि भारत ने जो रास्ता दिखाया है, दुनिया उसी पर आगे बढ़ने को तैयार है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए ही इनका समाधान निकल सकता है। ठीक है आशीष, आप, मेरा यही सवाल आपसे भी, आप क्या देख रहे हैं, असर इसका क्या होगा। देखिए, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तो डॉन 3 का प्रोमो लग रहा है। तो अब इतना पावरफुल यूएस प्रेसिडेंट चुन करके आया है तीसरी बार, तो उनके पास स्ट्रॉन्ग मैंडेट है। और मुझे उनका बयान बहुत पहले का याद है जब उन्होंने कहा था, ही लाइक्स एस्टैब्लिशिंग पीस विद फोर्स।
तो ये तो दुनिया जानती है कि बहुत डिसाइसिव लीडर हैं, और अगर उन्होंने कहा है कि वो शांति बहाली करेंगे, जंग को रोकेंगे, तो उसके लिए कारगर कदम उठाएंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा असर यही पड़ेगा कि उन तमाम देशों को जो सीधे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, ये बात समझ में आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप एक्स्ट्रा स्टेप्स उठा सकते हैं, कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं, लिहाजा जो टेबल पर प्रपोजल आए उसको एक्सेप्ट करें और ये जंग थमे। बहुत शॉर्ट में आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कह दी, और देखिए यही उम्मीद की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि ये असर किस तरीके से होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि आखिर ये जीत मुमकिन हुई कैसे। ये जो इतना बड़ा आंकड़ा जुटाया डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे बड़ी बात यह कि उनके खिलाफ माहौल कई बार ऐसा भी लग रहा था कि नकारात्मक है, नेगेटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जीत अगर डोनाल्ड ट्रंप कर लेते हैं, कमला हैरिस को उन्होंने हराया है और 277 का आंकड़ा अभी पहुंच गया है, और जब नतीजा पूरी तरीके से सामने होगा, जैसे मधु कह रही थी कि अभी थोड़ा सा इंतजार और कीजिए और देखते हैं कि वो कहां तक का आंकड़ा छूते हैं, वो भी काफी दिलचस्प है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।